पूरे भारतवर्ष में चूड़ियों के लिए मशहूर है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की चूड़ियां हर महलाई की कलाई में होती हैं। पूरे भारतवर्ष में यहाँ से सप्लाई होती है। चूड़ी कैसे बनती है आज हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताते हैं, यह एक जो रेता है और सोडा है, इसको मिलाया जाता है और इसको भट्टी के अंदर डाला जाता है। हमारे साथ फैक्ट्री के ओनर हैं, उनसे बात करेंगे, वो हमें पूरी बात बताएंगे कि चूड़ी बनती कैसी है। संजय जैन। देखिए, चूड़ी का जो मेन रॉ मटेरियल है वो सोडा है और सिलिका सैंड है, जिसको हम हमारी भाषा में रेता कहते हैं। इन दोनों का मिक्स किया जाता है और थोड़ा उसमें कैल्साइड होती है। बेसिक मटेरियल वही है। फिर इसको जब मिक्स करके दोनों चीज़ों तीनों आइटमों मिक्स करके इसके हिसाब से कलर के हिसाब से मिलाते हैं। ब्लू कलर बनाना है, ग्रीन बनाना है, रेड बनाना है, ऑरेंज बनाना है, सबके उसके अलग अलग केमिकल है, उनको मिक्स किया जाता है। फिर पॉट भट्टी के सामने आपको पॉट भट्टी हर एक इसमें इस तरह कितना टेम्परेचर? 11:30 टेम्परेचर रहता है। 10 पॉट रखे हुए हैं अलग अलग, हर कलर के अलग अलग। तो हर कलर में किसी में रेड है, किसी में ग्रीन है, हर एक को भराई करते हैं, उसी हिसाब से ड्राइंग करते हैं। उसके आगे क्या प्रक्रिया होती है? उसके आगे चूड़ी प्रक्रिया ये है, पहले हमने केमिकल भर दिया, उसको टेम्परेचर मेल्ट हो जाता है, उसको उसमें बघार भरी जाती है, कांच तैयार हो जाता है। उसके बाद कारीगर धीरे धीरे ले जाते हैं और उसको बनाते रहते हैं। फिर पॉट खाली हो जाता है, फिर हम पॉट को भरते हैं। हम और दिखाते हैं आपको और आगे कैसे कारीगर चूड़ी को ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत गर्मी है यहाँ पर। ये पॉट भट्टी है। पॉट भट्टी में ये कांच सरियों में डालकर लगाया जा रहा है। ये कारीगर निकाले, देख सकते हैं कि कितना गर्म कांच है। गर्म कांच है, इसको कारीगर ले जा रहे हैं, अपने हाथ में ले जाते हैं और आगे ले जाते हैं। और ये इस तरह, मैं इधर दिखाना चाहूंगा आपको, इस तरह इसको बनाया जाता है। इसको सीधा करते हैं और फिर और भी इससे आगे भी प्रक्रिया है चूड़ी की। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। फिर चूड़ी कैसे बनाई जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी कारीगर चूड़ी में का काम कर रहे हैं और मैं आपको वहां ले चलता हूँ चूड़ी जहाँ बनती है। बहुत गर्मी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बच के निकलना पड़ता है, क्योंकि 1200 डिग्री टेम्परेचर की जो भट्टी है उसमें कांच पकाया जाता है, उसको निकाला जाता है। और यहाँ बहुत सारे कारीगर हैं, हमें बच के काम करना पड़ता है, क्योंकि ये कांच गर्म है, अगर इससे छुप भी गए तो जल जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि चूड़ी कैसे बनती है। ये लेकर आते हैं और इसको चूड़ी के अंदर आग के अंदर डाला जाता है। ये भट्टी है, ये चूड़ी की भट्टी है। यहाँ चूड़ी कैसे बनाई जाती है मैं आपको दिखाता हूँ कि चूड़ी कैसे बनती है। और आप देख सकते हैं कि ये चूड़ी, इधर बेलन है, यहाँ बेलन पर चूड़ी लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि गरम गरम चूड़ियां, यहाँ लाल कलर की जो चूड़ी है जो बनाई जा रही है अभी। और यहाँ तमाम कारीगर हैं, तमाम सारे स्टाफ है जो काम करता है। और ये अलग अलग कलर की चूड़ियां बनाई जाती हैं। कितने कलर की चूड़ियां? अजी 8 कलर चलते हैं, 8-10 कलर प्रतिदिन चलते हैं। कारीगर अभी काम कर रहे होंगे? 70 कारीगर, 70-100 कारीगर भी काम करते हैं। डिजाइन के हफ्तों से डिजाइन चल रही है, उसी हिसाब से कारीगर रखा जाता है। यहाँ करीब पता नहीं इतने सारे कारीगर काम कर रहे हैं। चूड़ी बनाने की यहाँ प्रक्रिया है। ये चूड़ी फैक्ट्री है और यहाँ चूड़ी तैयार होती है। ये क्या चीज है? ये हम दिखाते हैं, ये क्या है? बोली जाती है, यहाँ पे कारीगर बैठा हुआ है जो कलर में चूड़ी में डिजाइनिंग देखते हैं, वो यहाँ की जाती है। डिजाइनिंग चूड़ी पर डिजाइनिंग की जाती है, वो यहाँ की जाती है। इसको चीप बोलते हैं। इसको ये चीप है जो कांच पर लगाई जाती है, फिर डिजाइन होती है और फिर चूड़ी, इसको कारीगर हाथ से काम कर रहे हैं इस पे। और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आगे लेकर चलता हूं कि चूड़ी बनकर तैयार हो जाती है, उसको एक लोहे के उसमें ले जाते हैं रखकर, सारे जो चूड़ी तैयार होती है, फिर उसकी कटाई होती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चूड़ी बनकर यहाँ आ गई है। जो सबसे चूड़ी की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। चूड़ी बनकर ये तैयार हो गई और मैं आपको दिखाता हूँ कि चूड़ी का ये जो इतना बड़ा रोल है, इसको कैसे काटते हैं। ये कारीगर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चूड़ी है। और देखो, ये रोल को आप उठाएंगे, ये चूड़ी का एक रोल होता है, उसको उठाते हैं। ये रोल उठाए और ये किससे काट रहे हैं इसको? क्या चीज है? अंजुलाल है, चूड़ी बनने के बाद काटी जाती है, फिर जोड़ने के लिए जाती है। ये अंजुलाल है जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा स्वाद का प्रतीक माना जाता है, सबसे ज्यादा बिकती है, उसको अंजुलाल कहते हैं। ये तैयार हो जाती है, उसको काटा जाता है, फिर इसमें जोड़ लगता है।
इसको काटता है, हीरे से काटता है। एक कोई काटने की चीज है जिसका नाम हीरा है, और ये हीरा कहते हैं। और ये देखिए अब ये चूड़ी कट जाती है, और बिल्कुल ये जो रोल होता है चूड़ी का, ये फिर अलग अलग हो जाती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इससे सारे अलग अलग हो जाती है। फिर इसका ये जॉइंट ये होता है ना, ये भी ये बीच में जुड़ी नहीं होती, तो यहाँ एक जो जुड़ाई करने वाला कारीगर होता है उसको दी जाती है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक हीरा, इसका नाम हीरा है। ये कटर है एक, जो चूड़ी का रोल बनकर आता है उसको ये काटता है, जिससे चूड़ी अलग अलग हो जाती है, और ये इस तरह चूड़ी बनकर तैयार हो जाती है। ये आप देख सकते हैं एक रोल होता है, और ये रोल चूड़ी का बनकर आता है, फिर कारीगर उसको हीरा कट से काटता है। अभी यहाँ लाल और हरे कलर की चूड़ियां बन रही हैं। हरे कलर की चूड़ियां बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। बताया कहते हैं कि महाराष्ट्र में हरी चूड़ियों का बहुत ज्यादा महत्व है। पूछेंगे अभी कहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन सी चूड़ियां जाती हैं? ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हरा कलर चलता है, वहाँ सुहाग का प्रतीक हरा माना जाता है। लाल कलर जो हमारा पंजाब में, यूपी में और दिल्ली में, हिमाचल में लाल कलर ज्यादा चलता है, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। व्यापार की बात कर तो व्यापार की स्थिति ठीक है, सालक चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन महंगाई, गैस की रेटें बहुत बढ़ गई हैं, केमिकल की रेटें बहुत बढ़ गई, इससे दिक्कत आ रही है, लेकिन व्यापार तो ठीक है। वैसे चूड़ी यहाँ बनकर तैयार हो जाती है, फिर इस चूड़ी पर डेकोरेशन होती है, वो हम आपको दिखाएंगे। हमने आपको चूड़ी फैक्ट्री में दिखाई थी कि चूड़ी कैसे तैयार होती है, लेकिन अब चूड़ी पर डेकोरेशन कैसे किया जाता है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ एक जगह है, यहाँ पर ये घर में चूड़ी का काम करते हैं, चूड़ी को डेकोरेट करते हैं। अब ये केमिकल चूड़ी पर चढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि चूड़ी पर कैसे केमिकल चढ़ा रहे हैं। इस केमिकल को सारी चूड़ियों पर चढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ एक ये जरी है, ये जरी आप देख सकते हैं, इसको जरी बोलते हैं, गोल्डन जरी है, इसको इसके ऊपर डाला जाता है। उसके बाद ये सामान रखा हुआ है, ये मोती हैं, ये थोड़ी डिजाइन वाले हैं, ये सफ़ेद मोती हैं, ये सामान है, ये सामान इस पर लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये चूड़ी को अभी तैयार किया जा रहा है, इस पे ये क्या केमिकल चढ़ा रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? गोविंद जी, कैसे आप चूड़ी तैयार कर रहे हैं, ये क्या है? ये चूड़ी केमिकल चढ़ा रहा हूँ, उस पर रंगाई कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे फिर? उसके बाद बेलन, कारीगर बेल ले जाएंगे, बेल लगा के बेल देंगे, वो बेलन चेक करता है, उसको सफाई से रखेगा, सफाई से रखने के बाद उसको माल बनेगा पूरा। फिर कहाँ देने आते हैं उसको? ये गोदाम वाले, बोरान गली है, जैसे हर जगह चूड़ी मार्केट में जाती है। कितना कमा लेते हैं इससे? मिल जाता है 450 रुपये एक दिन का। और कभी नागा भी हो जाता है, उसके भी कट जाता है। बराबर काम मिलता है? बराबर मिलता है, कभी कभार मिल जाता है, नहीं मिलता तो बैठे रहते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया कि ये डेकोरेशन करते हैं चूड़ी को, फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जब चूड़ी नग और ये लग के तैयार आते हैं तो एक कारीगर यहाँ पे भी है। आप देखिए कितनी खूबसूरत चूड़ी बन गई, पास से दिखाइए जरा इनको, कितनी खूबसूरत ये चूड़ी बन गई है, और ये तैयार की जा रही है, और ये तैयार होकर फिर बाजार में जाएगी। और बाजार में जो दुकानें हैं, जो चूड़ी बाजार है, गोदाम है, चूड़ी की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ ये माल जाता है, वहाँ डिब्बियों में पैक होता है, फिर ये माल पूरे भारतवर्ष में जाता है। हमने पहले आपको चूड़ी कैसे बनती है फैक्ट्री में दिखाया था, फिर वहाँ डेकोरेशन होती है, जो सिट जगह थी, सिट होती है, सिट बोलते हैं उसको, वो दिखाई थी, डेकोरेशन होती है। अब हम चूड़ी के गोदाम में हैं, या चूड़ी तैयार होकर आती है। आप देख सकते हैं ये कारीगर हैं, ये चूड़ी को किस तरह जो आई है उसको पैकिंग कर रहे हैं, उसको हाथ में लेकर पन्नी में पैक किया जा रहा है, और फिर उसके बाद ये डिब्बे रखे हैं, प्लास्टिक के हैं और पट्टे के डिब्बे हैं, उनके अंदर पैक किया जाता है, और इनको फिर बाहर भेजा जाता है। और भी लोग कारीगर हैं यहाँ काम कर रहे हैं। चूड़ी की छटाई होती है, एक एक उसमें नाप निकाला जाता है महिलाओं के साइज़ के हिसाब से कि कौन से नाप की चूड़ी है, उसको चूड़ी को चेक किया जाता है, देखने के चेक करने की चूड़ी टूटी हुई तो नहीं है, जो गलत चली टूटी है तो उसको अलग निकाल रहे हैं। और तमाम काम चूड़ी पर किया जाता है, अलग अलग डिजाइनें होती हैं। ये तमाम माल रखा हुआ है या चूड़ी को पैक करके ये सब बाहर भेजा जाता है, अलग अलग राज्यों में चूड़ियाँ जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ गोदाम में कितनी तरह की यहाँ डिज़ाइन है, बहुत सारी चूड़ियों की डिज़ाइन है, और यहाँ ग्राहक आता है बाहर से माल खरीदने के लिए और ले जाता है। हमारे साथ यहाँ के जो गोदाम के ओनर हैं उनसे बात करेंगे कि कहाँ किस राज्य से कहाँ के लोग, कहाँ के व्यापारी यहाँ चूड़ी खरीदने आते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंशुल गुप्ता है और मेरी फर्म का नाम है अश्वनी कुमार एंड कंपनी। और हमारे यहाँ से ऑल ओवर इंडिया, हिंदुस्तान में हर एक राज्य के अंदर माल जाता है। यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, JNK। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ से कांच की चूड़ियाँ नहीं जाती हैं, क्योंकि फिरोजाबाद ही केवल एक ऐसा शहर है जहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनती हैं। तो इस समय पर
यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्रिसमस की तैयारी चल रही है। आंध्रा में क्रिसमस अच्छा चलता है। क्रिसमस और पोंगल यानी दो त्योहारों की अभी तैयारियां चल रही हैं। और सबसे अच्छा इस समय चल रहा है सालक का टाइम। तो सालक में अच्छी और फैंसी चूड़ियों की डिमांड रहती है। बहुत सी डिज़ाइन आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कि नाम भी उनके बहुत यूनिक रहते हैं। जैसे कुछ डिज़ाइन है उसका नाम है सदा सुहागन, विवाह, अलग अलग नाम से रहती है डिज़ाइन है। अब जैसे ये देखें इस समय पर जो फ्लावर चूड़ा के नाम से ये चल रहा है इस समय, ये मल्टी कलर का चूड़ा है आप देखें इसमें। तो इस समय डिजाइन है, अलग वैरायटी है, फैशन का दौर है। तो हर समय जो कपड़े की मैचिंग रहती है, जो लहंगे रहते हैं उसके हिसाब से वो चूड़ियाँ चलती हैं। तो चूड़ी के व्यापार की बात करें तो कितना पुराना व्यापार हुआ, कब से यहाँ शुरू हुआ? लगभग फिरोजाबाद में चूड़ी का व्यापार होते हुए लगभग 70 से 80 साल से ऊपर हो चुके होंगे। और काफ़ी समय से चल रहा है। केवल फिरोजाबाद में ही कांच की चूड़ियाँ बनती हैं और इसके अलावा किसी भी शहर में कांच की चूड़ियाँ नहीं बनती हैं। आप काफ़ी समय तो गोदाम कर रहे हैं, तो कैसे शुरुआत हुई चूड़ी? जी, मेरे दादाजी ने कांच की चूड़ियों की शुरुआत की थी यहाँ पर। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने यहाँ पर इसको कारोबार को संभाला। अब मैं तीसरी जनरेशन हूँ अपने इसको बिजनेस को संभालने के लिए। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए। पहले ट्रेडिशनल तरीके से काम होता था, अब डिजिटल तरीके से काम होता है। जैसे चूड़ी जो बनती है, कच्चा माल होता है, वो किसने शुरुआत की, ऐसा कुछ पता चला? नहीं सर, ऐसा यहाँ पर रुस्तम उस्ताद के नाम से थे, उन्होंने ना कांच की चूड़ी की शुरुआत की थी। तो फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी, एक पुरदल नगर है वहाँ चूड़ी बनती है, तो वहाँ भी चूड़ी बनती है। और एक फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं। फिरोजाबाद में एक रुस्तम उस्ताद थे, उन्होंने चूड़ी की शुरुआत की थी। चूड़ी पहले लकड़ी के बेलन पर बनाई जाती थी, लेकिन जब और टेक्निक आई फिर बेलन बनने लगे। जो बेलन पे चूड़ी हमने आपको फैक्ट्री में दिखाई थी, वहाँ चूड़ी बनती थी। रेता सोड़ा डाल के भट्टी में उसको तैयार किया जाता था और उसके बाद डेकोरेशन होती है। उसके बाद चूड़ी गोदाम में आती है। गोदाम के मालिक उन्होंने पूरा बताया कि चूड़ी कहाँ कहाँ जाती है। और चूड़ी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में ही बनाई जाती है। कृष्णा पुरवाल, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।